उन्हें क्षितिज तक पहुंचना था, उन्हें नींव मजबूत करनी थी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी। आज हम ऐसी दो राशियों के बारे में बात करेंगे जिनका रिश्ता बहुत सफल हो सकता है, लेकिन तभी जब दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझना सीख जाए। क्योंकि एक के लिए जीवन एक यात्रा है, दूसरे के लिए जीवन एक जिम्मेदारी। एक कहता है चलो कुछ नया करते हैं, दूसरा कहता है ज़रूर, लेकिन पहले सोच लेते हैं। ये कहानी है धनु और मकर की। कुछ दिन पहले परामर्श के लिए एक दंपति आए थे। नाम बदल कर बताती हूँ। मान लीजिए अक्षय और प्रिया। अक्षय धनु राशि के थे, प्रिया मकर राशि की। अक्षय ने कहा मैडम, इनके साथ अचानक कुछ भी करना मुश्किल है। मैंने मुस्कुराकर पूछा मतलब? वे बोले अगर मैंने कहा चलो महाबलेश्वर कल चलते हैं तो ये तुरंत पूछेंगे होटल बुक किया, बजट कितना है, सोमवार को ऑफिस नहीं है क्या? प्रिया हंस पड़ी। उन्होंने कहा तो इसमें गलत क्या है? मित्रों, ये सुनते ही मुझे धनु और मकर दोनों दिखाई दे गए। धनु राशि का व्यक्ति अक्सर आशावादी होता है। उसे नई जगह पसंद होती है, नई बातें सीखना अच्छा लगता है, यात्राएं, नए लोग, नए अनुभव, नई संभावनाएं। उसे लगता है जीवन हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मकर राशि का व्यक्ति अक्सर शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके हर निर्णय के पीछे गहरी सोच होती है। उसे स्थिरता पसंद होती है, उसे जिम्मेदारी महत्वपूर्ण लगती है। वो अक्सर सोचता है आज जो निर्णय ले रहा हूँ क्या वह कल सही साबित होगा। मुझे हमेशा लगता है इन दोनों को शुरुआत में एक दूसरे में बहुत कुछ अलग दिखाई देता है। धनु को मकर की विश्वसनीयता पसंद आती है, उसका वचन निभाने का स्वभाव अच्छा लगता है। और मकर, उसे धनु का उत्साह पसंद आता है, उसकी सकारात्मक सोच अच्छी लगती है। उसके साथ रहने पर जीवन थोड़ा हल्का महसूस होता है। एक युवक ने मुझसे कहा मैडम, मेरी पत्नी हर बार की प्लानिंग करती है। मैंने पूछा और आप? वो हंसकर बोला मैं प्लानिंग के बाद प्लान बदल देता हूँ। पत्नी तुरंत बोली इसीलिए तो मैं प्लानिंग करती हूँ। धनु राशि को संभावनाएं दिखती है, मकर राशि को वास्तविकता दिखाई देती है। एक सपना देखता है, दूसरा उस सपने की नींव तैयार करता है। एक बार मैंने एक दंपति से पूछा झगड़ा किस बात पर हुआ? पत्नी मकर राशि की थी, पति धनु राशि के। पत्नी बोली ये पहले फैसला लेते हैं फिर सोचते हैं। पति बोली और ये इतनी देर सोचती रहती है कि मौका ही निकल जाता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। मित्रों, धनु और मकर के रिश्ते का आधा संघर्ष इसी एक वाक्य में छिपा है। एक मौका नहीं छोड़ना चाहता और दूसरा गलती नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात आगे चलकर इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि एक सपना देखता है, दूसरा उस सपने को सच करने का रास्ता बनाता है। एक के लिए जीवन एक यात्रा है, दूसरे के लिए जीवन एक जिम्मेदारी। एक नए अवसर खोजता रहता है, दूसरा उस अवसर को स्थिर और सफल बनाने की तैयारी करता है। इसीलिए इन दोनों का रिश्ता बहुत सुंदर होता है, लेकिन कई बार मतभेद उतने ही गहरे होते हैं। कुछ समय पहले परामर्श के लिए एक दंपति आए। पति धनु राशि के थे, पत्नी मकर राशि की। पति बोले मैडम, जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी होती है, कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। पत्नी मुस्कुराकर बोली बिल्कुल जीना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। मित्रों, धनु राशि के लिए पैसा अनुभव का माध्यम होता है, यात्राएं, नई चीज़ें सीखना, नई जगह देखना, यादें बनाना। जबकि मकर राशि के लिए पैसा सुरक्षा का आधार होता है। भविष्य, जिम्मेदारियां, परिवार और स्थिरता दोनों सही होते हैं। एक वर्तमान को सुंदर बनाता है, दूसरा भविष्य को सुरक्षित करता है। एक युवक मेरे पास आया, वो धनु राशि का था। उसे विदेश में नौकरी का अवसर मिला, बड़ा उत्साहित था। पत्नी मकर राशि की। उन्होंने पूछा कंपनी कितनी पुरानी है, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, रहने की व्यवस्था कैसी है। पति हंसते हुए बोले तुम खुश हो या इंटरव्यू ले रही हो?
पत्नी भी मुस्कुरा दी और बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी सफलता लंबे समय तक बनी रहे। मित्रों, मकर राशि सवाल इसलिए नहीं पूछती कि वह रोकना चाहती है, वह इसलिए पूछती है क्योंकि वो जोखिम कम करना चाहती है। एक धनु राशि के पति ने मुझसे कहा, मैडम मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया, फिर फोटोग्राफी शुरू की, फिर ट्रैकिंग ज्वाइन किया, अब गिटार सीख रहा हूँ। पत्नी मकर राशि की थी। वह मुस्कुराकर बोली, और हर हॉबी की रिसिप्ट आज भी मेरे पास रखी है। सभी हंस पड़े। मित्रों, धनु राशि को नई चीज़ें सीखना पसंद होता है। मकर राशि को जो शुरू किया उसे पूरा करना पसंद होता है। एक लड़की अपने माता पिता के बारे में बता रही थी। पिता धनु राशि के, माँ मकर राशि की थी। वो बोली, पापा कहते हैं अपने मन का विषय चुनो। मम्मी कहती है चुनो लेकिन भविष्य भी देखो। धनु राशि बच्चों को सपने देखना सिखाती है। मकर राशि उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना सिखाती है। एक मकर राशि के पत्नी ने मुझसे कहा, मैडम ये हर रविवार कहीं घूमने चलने की बात करते हैं। पति बोले, और ये हर रविवार अलमारी साफ करने की। पत्नी हंसते हुए बोली, हाँ घर भी तो अपना ही है। मित्रों, धनु राशि को बाहर की दुनिया आकर्षित करती है। मकर राशि को अपनी दुनिया व्यवस्थित रखना अच्छा लगता है। लेकिन इस रिश्ते की सबसे सुंदर बात क्या है? दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। धनु राशि मकर से धैर्य सीखता है और मकर धनु से जीवन का आनंद लेना सीखती है। लेकिन मित्रों, इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती अभी बाकी है, क्योंकि समय बीतने के बाद धनु को समझ में आता है कि मकर ने उसके सपनों को रोका नहीं था, बल्कि उन्हें मजबूत आधार दिया था। और मकर को एहसास होता है कि धनु ने उसकी योजनाएं नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि उसके जीवन में नई खुशियाँ जोड़ दी थी। एक के लिए जीवन एक यात्रा है, दूसरे के लिए जीवन एक जिम्मेदारी। एक अवसर खोजता है, दूसरा उस अवसर को स्थायी सफलता में बदलना चाहता है शायद। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को बदलते नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। प्रेम की असली परीक्षा शुरुआत में नहीं होती, वो तब होती है जब वर्षों साथ रहने के बाद दोनों पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखते हैं। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग दंपति से मुलाकात हुई। शादी को लगभग 35 वर्ष हो चुके थे। पति धनु राशि के, पत्नी मकर राशि की। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आज भी मतभेद होते हैं क्या? पत्नी हंसते हुए बोली, हाँ होते हैं। पति तुरंत बोले, बस विषय बदल गए। पहले मैं कहता था चलो घूमने चलते हैं, अब कहता हूँ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। सभी हंस पड़े, लेकिन उस मजाक में पूरे वैवाहिक जीवन का सार छिपा था। मित्रों, उम्र बढ़ने के साथ यात्राएं बदल जाती है। पहले नई जगह देखने का उत्साह होता है, फिर एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलने का सुख। एक मकर राशि की पत्नी ने मुझसे कहा, मैडम पहले मुझे लगता था ये बहुत बेफिक्र है, आज लगता है इन्हीं की वजह से मैंने मुस्कुराना सीखा। कुछ लोग हमारे जीवन में अनुशासन लाते हैं और कुछ जीवन में उत्साह भर देते हैं। एक घटना मुझे आज भी याद है। एक धनु राशि के सज्जन की नौकरी चली गई। वे बाहर से सामान्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन भीतर से परेशान थे। पत्नी मकर राशि की थी। उन्होंने घबरा कर कोई हंगामा नहीं किया, शांत मन से घर की जिम्मेदारियां संभाली। पति का आत्मविश्वास टूटने नहीं दिया। हर दिन सिर्फ इतना कहती, चिंता मत कीजिए, ये समय निकल जाएगा। कुछ महीनों बाद उन्हें नई नौकरी मिल गई। वे मुझसे मिलने आए, बोले मैडम मुझे लगता था ये सिर्फ प्लानिंग करती है, आज समझ में आया ये मुश्किल समय में मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मकर राशि का प्रेम बड़ी बड़ी बातों में नहीं दिखता, वो जिम्मेदारियों में दिखाई देता है, संकट के समय दिखाई देता है। एक युवक अपने माता पिता के बारे में बता रहा था। पिता धनु राशि के, माँ मकर राशि की। वो बोला, पापा आज भी नए नए आइडियाज़ बताते हैं। मम्मी आज भी कहती है पहले एक काम पूरा करो फिर दूसरा शुरू करना। मैंने पूछा तो घर में जीत किसकी होती है? वो मुस्कुराकर बोला, दोनों की, क्योंकि पापा हमें बड़े सपना देखना सिखाते हैं, मम्मी उन्हें पूरा करना। मित्रों, इससे सुंदर संतुलन और क्या हो सकता है? एक दिशा दिखाता है, दूसरा रास्ता बनाता है।
एक आकाश की ओर देखता है, दूसरा पैरों को जमीन पर टिकाए रखता है। एक बार धनु राशि के पति ने अपने पत्नी से कहा, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? पत्नी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम्हारे सपने अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, वे मेरे भी हैं। कुछ पल के लिए कमरे में पूरी शांति छा गई। मित्रों, यही तो विवाह का सबसे सुंदर अर्थ है, जब दो लोग अपने अपने सपनों से आगे बढ़कर एक दूसरे के सपने के साथी बन जाते हैं। मुझे हमेशा लगता है जीवन में कुछ लोग हमें ऊंचा उड़ाना सिखाते हैं तो कुछ लोग उड़ते समय संतुलन बनाए रखना सिखाते हैं। धनु राशि सिखाती है आशावादी रहिए, सीखते रहिए, नए राहों पर चलने का साहस रखिए। मकर राशि सिखाती है धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, सही समय की प्रतीक्षा करना भी सीखिए। एक कहता है सपने देखते हैं, दूसरा कहता है अब उसे सच करते हैं। मित्रों, सफल जीवन के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। यदि आप धनु राशि के हैं तो कभी कभी थोड़ा रुक कर योजना बना लीजिए, क्योंकि हर उत्साह सही दिशा मिलने पर ही सफलता बनता है। यदि आप मकर राशि के हैं तो कभी कभी योजनाओं से बाहर निकल जाइए। जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, रास्ते का आनंद लेना भी उतना ही आवश्यक है। धनु और मकर की प्रेम कहानी सपनों और वास्तविकता की कहानी है। एक कहता है चलो क्षितिज तक चलते हैं, दूसरा कहता है चलेंगे लेकिन मजबूत कदमों के साथ। और जब सपनों की उड़ान और जिम्मेदारियों की नींव एक साथ चलने लगती है, तब रिश्ता नहीं बनता, एक सफल जीवन बनता है। आज आपसे एक प्रश्न, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सपनों को पंख भी देता है और ज़रूरत पड़ने पर आपको ज़मीन से जुड़े रहना भी सिखाता है? शायद वही आपके जीवन का सबसे अनमोल साथी है। मित्रों, कोई भी राशि रिश्ता नहीं निभाती, रिश्ता निभाते हैं दो इंसान। राशियाँ हमें स्वभाव समझाती है, लेकिन प्रेम, विश्वास, सम्मान, संवाद और धैर्य ये हर व्यक्ति को स्वयं बनाना पड़ता है। यही हर प्रेम कहानी का सच्चा अर्थ है। आज का भाग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप धनु है या मकर? अगली बार आप किन राशियों की प्रेम कहानी सुनना चाहेंगे कमेंट में अवश्य लिखिए। मैं फिर मिलूँगी एक और रिश्ते के साथ, एक और राशि के साथ और जीवन को नई दृष्टि से देखने वाली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।